चलिए बेटा हेडिंग दे दो थर्मो इलेक्ट्रिसिटी। समझने की कोशिश करो बेटा थर्मो इलेक्ट्रिसिटी को। अभी तक हमने देखा कि करंट तो चलती थी, लेकिन वो करंट चलती थी बिकॉज यू हैड टू अप्लाई बेटा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। लेकिन अगर आप इस वर्ड को ही देखें, यहां पर आप देख रहे हो थर्म, व्हिच ऑब्वियसली मींस हीट, and it is related to something called as temperature. Charge कितना? Yes, sir. Electricity again it is the flow of charge, हमने पढ़ा है। लेकिन मसला यह है यार कि थर्मल इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होगा। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी में हमने ये देखा बेटा कि करंट या ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर थर्मो ईएमएफ जनरेट होता है। जो करंट चलती है उसको थर्मो इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे या सिंपली थर्मो करंट कहेंगे। मतलब क्या छोड़ समझो भाई। एक बंदा था बेटा जिसका नाम था थॉमस सीबेक। क्या उसका नाम? 1826 में बेटा वो देखता है कि अगर एक मेटल के डिफरेंट पॉइंट्स को, फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, अगर इनको दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे रखा जाए तो कैसा टेम्परेचर ग्रेडियंट जनरेट। टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से इसने देखा इसमें करंट फ्लो होती है। क्या चक्कर सा बात समझ रहे हैं? इसने ये भी देखा बेटा कि इट इज नॉट ओनली दैट एक ही मेटल रोड में दो पॉइंट्स हो, नहीं। इसने बोला कि अगर दो मेटल्स को, दिस इज मेटल 1 एंड दिस इज मेटल, अब ये जिन पॉइंट्स पे मैच हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं बेटा, इनको जंक्शंस कहेंगे और इस पूरे कॉम्बिनेशन को बेटा थर्मोकपल कहेंगे। क्या ऑलमोस्ट थर्मोकपल। इसने कहा कि अगर थर्मोकपल के दो डिफरेंट जंक्शंस को दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे रखा जाए तो टेम्परेचर डिफरेंस होगा। क्या होगा? टेम्परेचर। और टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से बेटा करंट विल फ्लो फ्रॉम 1 to 2 और फ्रॉम 2 to 1। तो वो डिपेंड करेगा किस तरह से फ्लो होगा। बात समझ रहे हैं कि? लेकिन बेटा ये वाली बात इसने बाद में देखी थी। इससे पहले इसने ये देखा था कि अगर सिंपली दो मेटल्स को ज्वाइन किया जाए, दिस इज मेटल नंबर फर्स्ट एंड बेटा दिस इज मेटल नंबर सेकेंड, टेम्परेचर्स की बात नहीं होगी। इसने बोला दोनों का टेम्परेचर बेटा सेम रखा था। क्या रखा था? मतलब फॉर एग्जांपल इसको भी 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा था, इसको भी 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा था। इसने देखा कि बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंसेस, इस मेटल दो डिफरेंट, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी बेटा दोनों में, सो इसने सेम किया, सो इट्स डिफरेंट। इसने कहा बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज बिटवीन मेटल 1 एंड मेटल 2, इलेक्ट्रॉन्स जल्दी बेटा ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं फ्रॉम 1 to 2 और फ्रॉम 2 to 1। बात समझ रहा है कि नहीं? लेकिन ये ट्रांसफरेंस बेटा बहुत फास्ट, क्या है वो फास्ट इतना ज्यादा है कि ये लाइक ने बाकार करंट खत्म किया। बात समझ रहा है कि नहीं? मगर बेटा जब टेम्परेचर सेम था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंस थी, तब जाकर करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम 1 to 2 और फ्रॉम 2 to 1, डिपेंडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहां पर है। मगर फिनोमेना क्या है? वारिया फास्ट। फास्ट होने का मतलब कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस इस चीज की इशू जल्दी के साथ वापस क्रिएट मेंटेन, ताकि अब नहीं लगे, मतलब जो ही ज्वाइन किया तभी ये हो रहा है, इसको टाइम नहीं लग रहा। फास्ट होने का मतलब ये कि जो ही आपने इनको ज्वाइन किया तभी वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम हो गई एंड देयरफॉर नो करंट्स। क्लियर चल? लेकिन बेटा यही बंदा देखता है कि जब मैंने दो मेटल्स को ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद उनकी जंक्शन से, दिस इज जंक्शन नंबर फर्स्ट, दिस इज जंक्शन नंबर, इनको रखा डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। डिफरेंट टेम्परेचर मतलब इस टेम्परेचर, इस जंक्शन को फॉर एग्जांपल बेटा आइस बाथ में रखा। किस में रखा? आइस बाथ। मतलब इसका टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन बेटा दूसरा जंक्शन जो है इसको उसने हीट करने की कोशिश की। क्या करूं? हीटा करूं, हीट। ठीक, बंसन बर्नर लगा दिया नीचे से, हीट कर दिया तो कंटिन्यूअसली हीट अप हो रहा है। तो ये वुचान अगर वो गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करन, ये गैल्वेनोमीटर से जगह डिफ्लेक्शन हवा, क्या छावा, ये देख रहा है कि जितना ज्यादा हीट मैं इसको सप्लाई कर रहा हूं उतना ज्यादा गर्म हो जाएगी। बनने दिल हॉट जंक्शन या बनियस किन्ना, ये क्या बनते जगह इचुना कोल्ड जंक्शन।
यूचू उचान हॉट जंक्शन जितना ज्यादा हीट लेगा उतना जितना ज्यादा बेटा इसका टेम्परेचर होता है उतना ज्यादा आपका गैल्वेनोमीटर जो है बेटा डिफ्लेक्शन दिखाता है। क्या दिखाता है? इसका मतलब क्या है? जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा ईएमएफ, जितना ज्यादा ईएमएफ उतनी ज्यादा करंट। वो है कि नहीं? ईएमएफ का मतलब थर्मो ईएमएफ है, क्योंकि ये ईएमएफ जनरेट हुआ है बिकॉज ऑफ हीट। जो करंट चल रही है बेटा दैट इज थर्मो इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ रहे? लेकिन याद रखोगे बेटा, इट इज नॉट दैट टेम्परेचर बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ और आपकी करंट बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। नहीं, ये देख रहा है कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो इनिशियल स्टेजेस में, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इट इज ट्रू दैट the diffusion will take place and diffusion की वजह से होगा क्या? say from for example metal 1 से metal 2 की तरफ बेटा आपके इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज हो रहे हैं तो करंट्स आ रही है। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा करंट्स। ठीक है, तो थॉमसन प्रॉब्लम क्या? लेकिन ये देख रहा है ये इंक्रीज जो है यू शुड अनलिमिटेड इंक्रीज। एक टेम्परेचर है बेटा दैट इज कॉल्ड एज द न्यूट्रल टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? न्यूट्रल टेम्परेचर बेटा एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर तक आपका टेम्परेचर जब पहुंचेगा ईएमएफ बढ़ता जाएगा, करंट बढ़ती जाएगी। बात समझ रहा है कि? लेकिन बेटा जब आपका टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा न्यूट्रल टेम्परेचर से, मतलब जो करते हैं फर्दर इंक्रीज यू शुड थर्मो ईएमएफ ओसना यू शुड थर्मल करंट ओसना सोशल में इंक्रीज का सान वो बेटा वापस क्या हो जाती है? डिक्रीज। कब तक होती है डिक्रीज? जब तक वापस जीरो हो जाएगी। देखो ये वाली स्टेट देखो, टेम्परेचर डिफरेंस नहीं थी बिटवीन द टू जंक्शंस। हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स जल्दी डिफ्यूज हो गए एंड देयर विल बी नो करंट्स, खेल खत्म। लेकिन अगर आपने आप एक जंक्शन को हीट किया जो हॉट जंक्शन बन गया तो दूसरा जंक्शन कहां पर मेंटेन किया? आइस बाथ में, तो उसका टेम्परेचर बढ़ने वाला नहीं है। अच्छा ठीक, देयरफॉर इसने देखा कि जब आपका टेम्परेचर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया करंट्स बढ़ती गई बिकॉज थर्मो ईएमएफ बढ़ता गया। कब तक? जब तक आपका टेम्परेचर बेटा लेस देन न्यूट्रल टेम्परेचर था। लेकिन जब आपका टेम्परेचर न्यूट्रल टेम्परेचर पहुंचता है आपका थर्मो ईएमएफ, आपका थर्मो ईएमएफ बेटा याद रखोगे ये मैक्सिमम होता है। क्या चुका सान? मैक्सिमम होने के बाद ऑब्वियस सी बात है चीजें कम हो जाएगी ना। तेल क्या छुआ ना नहीं दबा ये वीचुअल टेम्परेचर न्यूट्रल टेम्परेचर खत्म है ज्यादा गो थर्मो ईएमएफ वापस कम गसान ये गसना तेरे वापस डिक्रीज डिक्रीज एक वक्त आएगा ना कि जीरो हो जाएगा। हाँ जीरो हो गया। लेकिन बेटा ये बोल रहा है जिस टेम्परेचर पर ये जीरो होता है दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज इन्वर्शन टेम्परेचर। क्या सुना? इन्वर्शन का मतलब आप समझते हो? तरफ पेट रेसिप्रोकल। ये पता है क्या बोल रहा है? दपांशु जब हमने टेम्परेचर को बियॉन्ड इन्वर्शन टेम्परेचर लिया, टेम्परेचर पहले बढ़ा कहां तक लिया? न्यूट्रल तक। न्यूट्रल तक ईएमएफ बढ़ता गया। लेकिन बेटा उसके बाद शाबाश टेम्परेचर जब आपने उससे आगे किया तो वापस डिक्रीज हो गया कहां तक? जीरो तक। क्या टेम्परेचर पहुंचा? चुना अग्रेज करान चुना इन्वर्शन टेम्परेचर पत्ते वन टेम्परेचर इंक्रीज इफ योर टेम्परेचर इज बियॉन्ड व्हाट? इन्वर्शन। पता है क्या हो रहा है? ईएमएफ फिर से इंक्रीज हो रहा है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी कि अगर करंट चल रही थी ना फ्रॉम 1 to 2 वन बैगी फ्रॉम 2 to 1 बात बोली वहां पे ना जब टेंपरेचर जीरो, हाँ तो वहां से कैसे करंट है? वहां जो आपने बोला वहां टेंपरेचर जीरो तो वहां करंट नहीं। अरे यहाँ पर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज की वजह से कंसेप्ट था, यहाँ पर डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर्स की वजह से कंसेप्ट है। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब तू काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ा रहा है, तुम का सन्ना दर बदर दिखार डिफ्यूजन की वजह से। तो डिफ्यूजन टेक्स प्लेस फ्रॉम 1 to 2, बात समझ रहे हैं? या फ्रॉम 2 to 1। कब तक? जब तक इन्वर्सल टेम्परेचर पहुंचेगा। पहले बड़ा तेज मैक्सिमम तक, फिर कम जीरो तक। अब कोई ट्रांसफरेंस नहीं हो रहा। लेकिन जब तेरा टेम्परेचर इससे भी ज्यादा हो जाता है तो एक टेम्परेचर की इस टेम्परेचर के बाद आपका ईएमएफ फिर से इंक्रीज होता है बट इन रिवर्स डायरेक्शन। कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं समझा रहा हूं, अगर ये वाली चीज पहले हो रही थी 1 से 2 थ्रू कोल्ड जंक्शन, 2 से 1 अब नहीं सुगो ना 3 भी, अब 1 to 2 ही होगा मगर होगा थ्रू हॉट जंक्शन। बात समझ रहा है कि नहीं? अरे अंदर अगर तुम ये कहोगे तो वही है ना, फिर क्या फर्क है? बात समझ रहा है कि नहीं? मतलब अब होगा रिवर्स फ्रॉम 1 to 2 थ्रू हॉट जंक्शन। क्लियर चल? मतलब अगर 1 to 2 पहले डिफ्यूजन हो रहा था एक तरीके से, अब दूसरे तरीके से डिफ्यूजन।
क्लियर अच्छा? Yes, sir. एंड दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द इन्वर्शन टेम्परेचर. क्या बोलते हैं उसको? देखो बेटा कंसेप्ट जरा ये लिखो पहले. The generation of thermo EMF, the generation of thermo EMF due to temperature difference, due to temperature difference between various points, between various points of the same और डिफरेंट कंडक्टर्स, या तो एक ही कंडक्टर में टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए या दो डिफरेंट कंडक्टर्स में टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए. क्या ठीक? ऑफ द सेम और टू डिफरेंट कंडक्टर्स इन कंटैक्ट विद ईच अदर, इन कंटैक्ट विद ईच अदर इज कॉल्ड एज शाबाश थर्मो EMF. Is called as thermoelectricity. Sorry, is called as thermoelectricity. Thermo EMF का जनरेशन. बात समझ रहे ना? अब क्या देखा आपने? हाँ, इनिशियल स्टेजेस में ये वाली बात थी. अगर अब आपने दिस इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से जो ट्रांसफरेंस होता है बड़ा फास्ट होता है, कोई इस्तेमाल कोई काम नहीं उसका. लेकिन अगर आपने एक जंक्शन को हॉट हीट अप किया तो आप देख रहे हो टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते EMFs बढ़ते हैं, मैक्सिमम तक पहुंचते हैं, लेकिन एक वक्त पे उसका नाम, उसके बाद अगर वो फिर से बढ़ाए तो घट जाता है. कब तक? और अगर इन्वर्जन के बाद भी तूने बढ़ाया तो रिवर्स डायरेक्शन में थर्मो EMF बढ़ने लगता है. बात समझ रहे हो? क्लियर? अच्छा, अब देखो बेटा यहां से इसके बाद बेटा एक और पॉइंट लिखो. ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द थर्मो EMF, ऑन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द हॉट जंक्शन लिखना. ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द हॉट जंक्शन द थर्मो EMF शाबाश इंक्रीजेस, है कि नहीं? Yes, sir. अप टू कौन सा टेम्परेचर? न्यूट्रल टेम्परेचर. अच्छा ठीक? Yes, sir. फुल स्टॉप. द न्यूट्रल टेम्परेचर हैज अ कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू. क्या चुदासान? कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू. समझ रहा है? यानी कि थर्मोकपल जो बन रहे हैं, मतलब कपल्स डिफरेंट होंगे. एंटिमनी बिस्मथ का होगा, आयरन कॉपर का होगा. हर किसी कपल का अपना न्यूट्रल टेम्परेचर होता है. इशू नहीं किया सब कपल्स के लिए सेम नहीं. जरा लिखो दी, क्या लिखा? एवरी कपल नहीं, आपने पूरा सेंटेंस. द न्यूट्रल टेम्परेचर हैज अ कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू फॉर ईच थर्मोकपल. एग्जाम्पल कॉपर आयरन 270 डिग्री सेल्सियस. छठी फुल स्टॉप. न्यूट्रल टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड जंक्शन. is independent, sorry. Neutral temperature is independent. Neutral temperature is independent of the temperature of the cold junction का कुछ भी टेम्परेचर हो. कोल्ड समझता है? रिलेटिवली कोल्ड मतलब अगर एक बहुत ज्यादा है, दूसरा अगर कम है, उसका टेम्परेचर कुछ भी हो, आपका न्यूट्रल टेम्परेचर इस पे डिपेंड नहीं करता. बात समझ रहा है कि नहीं? क्लियर? अच्छा, फुल स्टॉप. On increasing the temperature above neutral temperature, on increasing the temperature क्या? Above neutral temperature, शाबाश, the thermo EMF decreases and becomes zero. हाँ, the thermo EMF increases and becomes कब?
when temperature. when the temperature reaches inversion temperature. छठी full stop. Inversion temperature. छठी, this temperature has a characteristic value and depends upon the temperature of the cold junction. And depends upon the temperature of the cold junction. Clear cha? Full stop. If the temperature is increased beyond inversion temperature, if the temperature is increased क्या beyond inversion temperature, तेल क्या चुका सा? Opposite direction में वापस. हाँ, the diffusion takes place in the reverse direction. अरे ये तो diffusion ही है. The diffusion takes place in the reverse direction, and thus the direction of current is reversed. And thus the direction of current is reversed. छठी, बुझू या कोई? देखो यहाँ से बेटा. We have a mathematical relation for the thermo EMF and the temperature of the hot junction. छठी, see, the one thermo EMF जो है बेटा E, it is equal to alpha t plus half of beta t square, where t is the temperature of hot junction. किसका? Hot junction. और बेटा it is the temperature difference. क्या चू? टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस किस किस के बीच? बिटवीन शाबाश हॉट एंड कोल्ड. ये ठीक है इसकी ना? Yes. टेम्परेचर ऑफ द हॉट जंक्शन और द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉट एंड द कोल्ड. क्लियर था? अब अगर इस इक्वेशन को बेटा अच्छे से देखो, अल्फा और बीटा भी है ना इसमें. अल्फा एंड बीटा जो है बेटा दे आर सिंपली द कांस्टेंट्स. ये हर एक थर्मोकपल का डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट वैल्यू होता है. दे आर सिंपली द कांस्टेंट्स. क्या ठीक? एसोसिएटेड विद ईच थर्मोकपल दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू एट डिफरेंट टेम्परेचर्स. क्लियर अच्छा? अब समझने की कोशिश करो बेटा. याद रखना अल्फा और बीटा, अभी याद रखना, दो में से एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है. ये क्यों होता है वो अभी समझ आएगा. क्या मैं कह रहा हूं? दो में से एक पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है? दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते. ऑप्शन डेफिनेटली पॉजिटिव, तो क्या इसमें? अगर यह नेगेटिव तो क्या इसमें? दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव कभी पॉसिबल नहीं. ठीक है? अब इस इक्वेशन को अच्छे से देखो. इक्वेशन रिजेंबल्स द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला. सुना? तेल क्यों साइज कराया? शाबाश शाबाश बेटा. ग्राफ कैसा होगा? सोच के समझो. फॉर एग्जाम्पल देखो, याद रखना, मैं कंसिडर करता हूं मोस्ट ऑफ द केसेस में कि हमारा अल्फा पॉजिटिव है, फिर क्या है बीटा ठीक. तला तिलवान टी स्क्वायर अगर ग्राफ डाला जाए बेटा ईएमएफ और टेम्परेचर डिफरेंस या टेम्परेचर ऑफ द हॉट जंक्शन का ग्राफ कैसा आएगा? टेम्परेचर का पावर स्क्वायर बचा कौन? तेरा ऐसा पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट ईएमएफ एक्सिस होगा कि नहीं? अब दो तरीके हैं. ईएमएफ इस वाली पे या तो ऊपर या नीचे. तो आई क्या पास हम अगर अल्फा छु पॉजिटिव बीटा क्या चले तेल बनो ना कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर नेगेटिव. जब नेगेटिव होगा तो नीचे वाला होगा ना. कहने का मतलब योर पैराबोला विल बी लाइक दिस. क्लियर छस कितना? समझ रहे हो कि नहीं? अगर आपके टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन बेटा 0 है तेल कुछ ग्राफ क्या शी बना पाने तरीके से फिक्री. टेम्परेचर बड़ा पहुंचेगा एक टेम्परेचर जिसको तू न्यूट्रल टेम्परेचर कहेगा.
उस टेम्परेचर पर तेरा EMF Maximum. मैक्सिमम होता है। फिर अगर तूने टेम्परेचर उसके बाद बढ़ाया तेरा ग्राफ डिक्रीज दिखा रहा है, पहुंचता है वापस जीरो, मगर किस टेम्परेचर पर? इन्वर्शन। अगर तूने इसके बाद भी किया तो ये फिगर इशू था ना, वही बात जो इसने देखी थी, इसने मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इसको दिया। लेकिन चालाक बन, पहले वाले हिस्से में बेटा स्लोप इसका पॉजिटिव क्या है, Positive. यानी कि स्लोप कहने का मतलब DE by DT, DE by बिकॉज यू आर डिफरेंट स्लोप, समझता है ना, ग्राफ का स्लोप होता है डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पे y पे क्या है? EMF, x पे क्या है? टेम्परेचर। DE by DT इज ना स्लोप, और है कि नहीं? दिस स्लोप बेटा इट इज कॉल्ड एज थर्मो इलेक्ट्रिक पावर। क्या बना? Thermoelectric. And it is represented by beta S, the Seebeck coefficient. इसी को Seebeck coefficient कहते हैं। बात समझ रहे हैं? दिमाग लगाना मैं क्या कह रहा हूं। Seebeck coefficient शू क्या थे? इसने DE by DT स्लोप निकालना शॉर्ट में। तू मुझे बता, पहला हिस्सा ग्राफ का जब तक न्यूट्रल टेम्परेचर आता है स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। तो इसका मतलब इस वाले हिस्से में पावर पॉजिटिव होता होगा, क्योंकि पावर है ना, thermoelectric power in the first phase, यानी कि for all the temperatures which are less than the neutral temperature but more than the temperature of the cold junction, your thermoelectric power beta it is positive. माना चुका कितना? लेकिन for all the temperatures beta which are more than neutral temperature and less than inversion temperature, या चार कितना? your again slope निकालना है, स्लोप यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे मतलब नेगेटिव आ रहा है ना, स्लोप नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब आपका थर्मोइलेक्ट्रिक पावर इस वाले हिस्से में नेगेटिव होगा, यानी कि अगर एक हिस्से में पावर हीट एब्जॉर्ब होगी ना, दूसरे हिस्से में हीट डिसिपेट होगी। बात समझ रहे हैं? व्यापक चीज हुई। पहले स्लोप तेज है कि कमजोर है? फास्ट, फिर कमजोर हो रही, यहां पे स्लोप जीरो ही। जब EMF मैक्सिमम होता है कांस्टेंट हो गया ना, कांस्टेंट की डिफरेंस जीरो होती है, कहने का मतलब यहां वाले केस में पावर बेटा जीरो होगा, यहां वाले केस में पावर होगा मैक्सिमम, क्योंकि स्लोप बड़ा तेज है। यानी कि स्लोप इज पॉजिटिव बट इट इज डिक्रीजिंग, स्लोप इज पॉजिटिव बट इट इज इनिशियली पावर ज्यादा है, आहिस्ता आहिस्ता से पावर कम हो रहा है, EMF लेकिन बढ़ रहा है, होता मैक्सिमम पावर आइसमूथ मगर कम। वन युति गच्छे पावर गच्छे डिक्रीज, नेगेटिव पावर नेगेटिव होगा, EMF कम होगा, मगर पहले कैसे पावर कम होगा जरा देख, आहिस्ता आहिस्ता से, लेकिन फिर फास्ट होगा। सो इन दिस केस स्लोप इज नेगेटिव बट इंक्रीजिंग, in this case slope is positive but decreasing, या क्लियर छा? यहां स्लोप है ना तेज, फिर कम, यहां पर स्लोप है ना कम, नेगेटिव है ये, मगर फिर तेज हो रहा है ना, कहने का मतलब स्लोप पहले वाले हिस्से में पॉजिटिव, दूसरे वाले हिस्से में, लेकिन पहले वाले हिस्से में स्लोप डिक्रीज हो रहा है, दूसरे वाले हिस्से में स्लोप इंक्रीज हो रहा है, कहने का मतलब पावर की बात असली हो रही है, पावर पॉजिटिव पावर नेगेटिव, मगर इनिशियली पावर बड़ा तेज, पावर आहिस्ता आहिस्ता से घट गया, यहां वाले केस में पावर पहले ही कम फिर बढ़ रहा है, क्लियर छा? तो कहने का मतलब पावर कैसे निकलेगा? डी बाय तरा गुबरा चित्रा ये सकारुनी डी बाय dt इवैल्यूएट de by dt, ये क्या है? सीबेक कोएफिशिएंट, ये क्या है? वो पावर, तला कार्ड पावर से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, अल्फा t की डिफरेंशिएशन अल्फा आएगी हाफ ऑफ बीटा टी स्क्वायर, कांस्टेंट हाफ ऑफ बीटा टी स्क्वायर की डिफरेंस होगी 2t, 2 छोड़ा ये में से आंसर क्या आ रहा है? प्लस बीटा टी आ गया ना। पावर की ग्राफ अगर डालोगे, पावर का ग्राफ विद टेम्परेचर, गुड वन, क्या हो सकता है? ये क्या पावर मैक्सिमम है ना, वहां पर पावर क्या है? जीरो, लेकिन चेंज किस तरह से हो रहा है? लीनियर तरीके से, सुना? कहने का मतलब y इज इक्वल टू mx प्लस c। तूने अल्फा रखा था ना मेरे लिए पहले पॉजिटिव, दो में से एक रखना है पॉजिटिव,
अगर ये पॉजिटिव तेरे अल्फा जिगर इंटरसेप्ट क्योंकि लीनियर ग्राफ है बात समझ। अरे बीटा है ना नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव आ गया, इसका स्लोप m है ना बीटा मगर माइनस है नेगेटिव। अच्छा तो समझो बेटा एक टेम्परेचर आता है जहां पर पावर 0, किस टेम्परेचर पर? मैक्सिमम न्यूट्रल टेम्परेचर इधर पर EMF मैक्सिमम है मगर इधर पर पावर 0 है। क्लियर छा गसान? ये उसका मैंने पावर का ग्राफ डाला। दूसरी चीज हम डिफरेंट कंडीशन में बेटा पावर निकालेंगे, नो प्रॉब्लम, मगर बड़ मुश्किल होती है आप चीज। अगर इस इक्वेशन को आप अच्छे से देखें, इशू नहीं ये पैराबोला से सिमेट्रिक कितना सिमेट्रिक होने का मतलब अगर मैं बेटा Tn माइनस Tc करूं तो ऐसा बराबर Ti माइनस Tn, प्रॉब्लम विच इंप्लाइज अगर मैं बेटा यहां पर Tn निकालने की कोशिश करूं, मैंने Tn प्लस Tn इज इक्वल टू Ti प्लस Tc which implies that Tn is equal to temperature inversion plus temperature of the cold junction divided by this is the neutral temperature which you can calculate. If you have the cold temperature junction, if you have the inversion temperature, you can calculate the neutral temperature. बात समझ रहे? इन्हें से बात सर neutral temperature नहीं कर रहा depend cold temperature पर, मैंने पहले ही लिखा it doesn't depend, inversion depends. बात समझ रहा है? ये इक्वेशन के एतबार से दिस इज द इवैल्यूएशन, बट डिपेंडेंस के एतबार से न्यूट्रल टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड जंक्शन। इक्वेशंस आपको दिखा रही है लेकिन आपका धोखा है, ये हमने सिमेट्री से निकाला। जब इसका वैल्यू निकालना होता है वो इस पे डिपेंड, डिफरेंट टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड जंक्शन, यस द न्यूट्रल टेम्परेचर ऑलवेज रिमेन सेम। अच्छा ठीक, क्लियर छा? क्योंकि अभी लिखा ना आपने न्यूट्रल टेम्परेचर फॉर कॉपर एंड आयरन 270 पे ये इस पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर छा? तब लिखिए गोड़ी आप बात चीज पे हमने यहां पर क्या लिखा जरा यहां देखो, when temperature lies between Tc and power क्या है? सुना पावर, when temperature is more than this power क्या है? चला हो ग्राफ ये है ना पावर, जब तक टेम्परेचर पहुंचा क्या न्यूट्रल तब तक सारा ये तो पॉजिटिव है, उसके बाद नेगेटिव। वही बात यहां से भी हमने देखी। बात समझ रहा है? मतलब अगर से मैथमेटिकल ग्राफ सब मगर फिक्र छुई तरह कि बाया डिक्रीजिंग क्या गो इंक्रीजिंग क्या गो तेल छुप प्रॉब्लम। पावर आपने खुद ही कहा यहां स्लोप बहुत ज्यादा मैक्सिमम हो गया, कम हो गया, देखो ग्राफ भी वही करेगा, इनिशियली पावर मैक्सिमम। बात अब एक चीज है सर, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव क्यों, वो देख सकते हैं हम अभी, ठीक है? वो देख लो बेटा, क्या लिखोगे? उसने उसके बाद इन्वर्शन टेम्परेचर के बाद क्या होगा, स्लोप डिक्रीज होगी, स्लोप डिक्रीज होगा इनिशियली, मतलब होगा नेगेटिव लेकिन डिक्रीज होगा, फिर वाई पर ये 0 स्ट्रिक्टली स्लोप इंक्रीज होगा, वो भी पर स्लोप इंक्रीज कैसे ना, स्लोप इंक्रीज खुद कैसे इंक्रीज, बात मतलब ये और कैसे नहीं इसके, हाँ हाँ वही होने वाला है। अब देखो यार मैंने अभी कहा आपको न्यूट्रल टेम्परेचर यूज जनाब अच्छुन कह रिश्ते कोल्ड टेम्परेचर ऑफ जंक्शन के साथ कुछ भी टेम्परेचर रिश्ता नहीं, क्यों नहीं है? देखो बेटा हमने पढ़ा एमएफ जो होता है का बराबर शाबाश अल्फा टी प्लस हाफ ऑफ बीटा टी स्क्वायर, ठीक? व्हेन टी इज इक्वल टू टी सी या व्हेन टी इज पहले न्यूट्रल की बात कर, टी एन न्यूट्रल टेम्परेचर की बात, तुम्हें कसम है यार जब T होता है न्यूट्रल टेम्परेचर, आप में से मुझे कोई बता सकता है बेटा तब पावर कितना होता है? 0। पावर की एक्सप्रेशन क्या पड़ी? S इज इक्वल टू शाबाश अल्फा टी प्लस बीटा टी। हमें बोला S तब होता है 0 जब T होता है Tn, तो जब ये 0 होगा
T के बदले क्या लिखना है Tn which implies लिखो 0 is equal to alpha Tn plus alpha plus beta alpha plus beta T थे n which implies Tn is equal to देखना दिमाग लगाओ alpha आ जाएगा इधर माइनस alpha बनेगा और ये बनेगा बेटा डिवाइडेड बाय बीटा सो व्हाट न्यूट्रल टेंपरेचर कास्ट पर डिपेंड करता है कैरेक्टरिस्टिक्स ना मैं उन्हें से कौन है अल्फा बीटा दे आते कैरेक्टरिस्टिक फॉर अ थर्मोकपल ये दो का है आपको का ये हमने सिमेट्री से निकाला मैथ से फिजिक्स माना नहीं मगर क्या फिजिक्स अलग फिजिक्स बना न्यूट्रल टेंपरेचर यूज छो या सा छो सु टेंपरेचर आसान जब आपका पावर जो है वो क्या होता है जीरो पावर हमने जीरो कर दिया टेंपरेचर के बदले लिखा न्यूट्रल टेंपरेचर किसने ग्राफ न्यूट्रल टेंपरेचर पर पावर होता है जीरो जब हमने ग्राफ में डाला अच्छा न्यूट्रल टेंपरेचर क्या होगा माइनस अल्फा बाय फिर वन को मैं इन्वर्शन टेंपरेचर पे कैसे निकालेंगे इन्वर्शन टेंपरेचर और फिर इनके आपस में रिश्ता कैसे निकलेगा शाबाश टेंपरेचर ये शाबाश शाबाश बस हटाओ ये भी हटा सकता हूं ये तो हटा ही सकता हूं यार इससे भी आपको पहले समझ आएगा एक पॉजिटिव क्यों है दूसरा नेगेटिव क्यों है कोई बता सकता है कैसे न्यूट्रल टेंपरेचर या पॉजिटिव की नेगेटिव हां बड़ा ही यहां पे नहीं वो निकला माइनस टाइम्स अल्फा बीटा पॉजिटिव है ना तो न्यूट्रल को पॉजिटिव होना है क्योंकि तो हीट करता है ना फिर एक टेंपरेचर आ जाता है वो तो हीट कर रहा है वो पॉजिटिव वो अगर इसको पॉजिटिव होना है इशू होना माइनस टाइम्स अल्फा बाय बीटा दोनों अगर पॉजिटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा दोनों अगर नेगेटिव है तो फिर से आंसर नेगेटिव एक को माइनस और एक को प्लस तो होना ही है तब जाकर न्यूट्रल टेंपरेचर पॉजिटिव आएगा बात समझ रहे हैं अब तेरी मर्जी है कौन सा अच्छा अलबत्ता अगर बेटा इन्वर्शन टेंपरेचर हमें निकालना हो तब हम इन्वर्शन टेंपरेचर पुश टेंपरेचर इन्वर्शन हां जब EMF जीरो न्यूट्रल पे पावर जीरो इन्वर्शन पे EMF जीरो अगर ये वाली एक्सप्रेशन हम इस्तेमाल करें EMF होगा जीरो विल बी इक्वल टू शाबाश अल्फा मगर देखिए सर TI प्लस हाफ ऑफ बीटा TI का स्क्वायर या आज करूं वैल्यू ऑफ केम इन्वर्शन टेंपरेचर सुना करूं तला बांधते जिगर बुमना ते माइनस अल्फा TI इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीटा TI स्क्वायर TI एक कटेगा इसके साथ मतलब वो जीरो आएगा वो हमें नेगलेक्ट करना है ठीक है लेकिन दूसरा वैल्यू ये क्वाड्रेटिक है इसके दो वैल्यूज आएंगे यार which implies beta minus alpha 2 times by beta is equal to TI और inversion temperature जो होता है बेटा that is equal to alpha by beta minus alpha by beta इसको ना नहीं है 2 times TN चर्स के ना लेकिन ये inversion temperature जो है again यहाँ से भी देखो minus times 2 alpha b ये शुरू मगर पॉजिटिव हाई टेम्परेचर है हॉट जंक्शन का टेम्परेचर इट्स नॉट पॉजिटिव इसको पॉजिटिव होने के लिए दोनों इक्वेशन से आपको एक ही बात कह रही है दो में से एक को नेगेटिव होना जरूरी है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्लियर अच्छा समझ तो रहा कितना ब्याह चीज दबान जो है सीबेक इफेक्ट जूल्स जो हमने पढ़ा हमने बोला अगर डायरेक्शन ऑफ करंट्स वोल्टेज हम रिवर्स भी कर दें हीट ही प्रोड्यूस होती है क्या कैसा लेकिन बेटा अगर आप सीबेक इफेक्ट को देखें दिस इफेक्ट इज अ रिवर्सिबल इफेक्ट क्या रिवर्सिबल इन द सेंस दैट बेटा अगर आप इस जंक्शन को हीट कर रहे हो और इस जंक्शन को ठंडा रख रहे हो 0 डिग्री सेल्सियस पे तो चलो दलील इशू 1 टी क्या इशू 2 हम ये देख रहे हैं इसको हीट किया इसको ठंडा रखा तो डायरेक्शन ऑफ करंट कुछ इस तरह से फॉर एग्जांपल लेकिन जब तू तलफ पेट करेगा then the direction of current beta also reverses बात समझ रहा है कि in that sense we say that beta your Seebeck effect is a reversible effect क्या छू clear शाही कहते समझ तो रहा कहते ब्याह चीज वन कमन दोन मेटलन दरमियान रोज मैक्सिमम थर्मो EMF फॉर द सेम टेम्परेचर डिफरेंस मतलब बहुत सारी सीरीज है मतलब सीरीज क्या बहुत सारे मेटल्स है कॉपर आयरन की एग्जांपल ली कॉपर बिस्मथ की एग्जांपल हो सकती है आयरन लेड की एग्जांपल हो सकती है प्लैटिनम कांस्टेंट की एग्जांपल हो सकती है तो आपको सवाल आता है कि यार इन दो में से इन चार ऑप्शन होंगे चार तब इन चार को अगर सेम हॉट जंक्शन का टेम्परेचर हो और सेम कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर हो बताओ EMF सबसे ज्यादा किस में होगा बात समझ रहे हैं कि नहीं मतलब तो कॉम्बिनेशंस
तो उसके लिए बेटा सीबेक ने ही ऑलरेडी काम किया है। एमएसएम बेचारा में अर्थ पर जिंदगी का साल इसने कॉम्बिनेशन हजारों की देखी एंड देन ही गिव अप अ सीरीज दैट इज कॉल्ड एज द सीबेक सीरीज। क्या है सीबेक सीरीज? क्या है बना ये लिखो, इसके बाद जरा पहले कॉपी करो उसका, बस सीबेक सीरीज पढ़ते हैं। किसकी? चलो देखो मैं करता हूँ। देखो बेटा यहां से हो या जरूरी खत्म करूँ कैसी कैश किया था कि पता वाह लगी। हाँ 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 है अभी दो और इफेक्ट्स, पेल्टियर इफेक्ट एंड देन वी हैव द थॉमसन्स इफेक्ट, बट ज्यादातर इसी में सवाल आते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ वगैरह इंपॉर्टेंट है बेटा। पेल्टियर ने कुछ खास नहीं किया, उसने इन जंक्शंस को सेम टेम्परेचर पर रखा, सेम टेम्परेचर पे रखा। हाँ पेल्टियर ने ज्यादा काम नहीं किया क्योंकि काम असली थर्मोइलेक्ट्रिसिटी का सीबेक नहीं किया है, और इसकी इक्वेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट। स्विच क्या है, सीबेक ने एक जबरदस्त सीरीज दी जिसे उसने मेटल्स को इस तरह से रखा कि अगर आप बेटा दो सबसे दूर मेटल्स ले, सबसे दूर मतलब जितनी ज्यादा गैप आएगी ना उनमें उतना ज्यादा थर्मोइलेक्ट्रिक उनमें होगा। मसलन उसने क्या दिया पहले देखो, सुनो, all nonsense in zoo can get severe। यार मुझे इसे क्यों याद, अदरवाइज याद रहने वाली नहीं है। all nonsense in can get, nonsense मतलब zoo में कुछ भी हो गया यार, बनाया है ऐसे ही। all nonsense in zoo can get severe letting ants manhandle platinum which include करना चाहिए nickel can't bear on the banana। all means nonsense, nichrome, iron, zinc, copper, get means नहीं G is gold, S is silver, L is lead। all which are above lead are positive and which are below lead are negative। छठी ants means aluminium, man means mercury, platinum means platinum, which तो है नहीं, nickel तो है, can't means can't, nickel NiCl that is constant, and then beta constant है ना होता है पर रूम पोटेंशियोमीटर में, and then this is beta bismuth बूझो भाई मंच की बड़ी मन थोड़े याद, एंटीमनी, नाइक्रोम, आयरन, जिंक, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, लेड, एल्यूमिनियम, मरकरी, प्लैटिनम, निकल, कांस्टेंट, बिस्मथ। सुना ठीक? वैसे याद रहेगा आप कहीं से। ऑल नॉनसेंस इन जू कैन गेट सिवियर लेटिंग एंट्स मैनहैंडल प्लैटिनम व्हिच निकल कांट बेयर। ठीक बुझो। इसके दो फायदे हैं, इसने अरेंज ऐसे किए लेकिन फायदे सुनो दो ऐसे। पहला फायदा ये कि भाई जितना दूर वाले दो कपल्स तू बनाएगा, मसलन तूने लिया एंटीमनी को और लिया उसके साथ बिस्मथ को, तूने लिया एंटीमनी के साथ निकल को, अगर तेरे को पूछेगा फॉर द सेम टेम्परेचर ऑफ द हॉट जंक्शन एंड फॉर द सेम टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड जंक्शन थर्मो ईएमएफ ज्यादा किसमें जनरेट, तो आपको रखना याद बिस्मथ और एंटीमनी में। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा स्पेसिंग उसने देखा, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व आउट करना, इन्हीं में सबसे ज्यादा थर्मो ईएमएफ। पहली चीज। दूसरी चीज बेटा, अब बनाना हमने एंटीमनी और बिस्मथ का, एंटीमनी एक है और क्या है दूसरा बिस्मथ। ये जो आग जंक्शन हॉट ब्याह क्या छो चक्र से सवाल जिगर, जरा मुझे बताओ करंट की डायरेक्शन कहां होगी? तो वन साइड पर कोर हॉट से कोल्ड, कप, अच्छा हॉट से कोल्ड, हॉट से कोल्ड कप यपर है किन यपर चलो सोचो ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ये कि ये वो जो ऐसे क्यों, क्योंकि और कोल्ड से ही क्यों? बुझो हम क्या तो एम जाने इस याद ही का दोपुन।
अगर it hot junction to cold junction this, and if your series starts from antimony, कहां से? तो फॉर एग्जाम्पल एंटीमनी गॉडनिक मेटल, आपको देखना है आपके कौन से दो मेटल्स है यहाँ पर। तो अगर एंटीमनी से स्टार्ट हो रहा है बेटा और खत्म कहां पे हो रहा है? सच दैट मेटल आ रहा है M1, M2, M3 सो ऑन सो फोर्थ। ठीक, आपने यहाँ पर मेटल 1 को चुना और यहाँ पर फॉर मेटल 5 को चुना। सीरीज कहां से कहां स्टार्ट हो रही है? एंटीमनी से। अब किस किस मेटल का कॉम्बिनेशन है? 1 और 5। तो जी आता हूं, सीरीज है ना एंटीमनी बट बिस्मथ। Current will flow from the metal which is first in the series to the metal which is last in the, मतलब second in the series, but through बेटा the cold junction। अलबत्ता अगर फिर से तेरे को हॉट जंक्शन और कोल्ड जंक्शन दिया गया है, फिर से बेटा तेरे को दो मेटल्स दिए गए M1 थे M2, such that your series is starting from bismuth to antimony, then मेटल आएगा ना 1 2 3 4 जो ना बीच में आएगा सीरीज में, मतलब मेटल आएगा ये कांस्टेंट और निकल उल्टा जाएगा। देन द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी फ्रॉम द मेटल व्हिच इज फर्स्ट टू द मेटल व्हिच इज बट थ्रू बेटा द हॉट जंक्शन। क्लियर? अच्छा, अब कुछ चीज थे यार, ए बी सी, एंटीमनी से बिस्मथ जाता है थ्रू कोल्ड जंक्शन। एंटीमनी से बिस्मथ जब होता है थ्रू कोल्ड जंक्शन, मतलब इस गलत सा ABC। क्लियर है? समझ गए ना? अब बता एक चीज, सर फिर करंट क्यों कम होती है, फिर करंट आहिस्ता रिवर्स क्यों कम, फिर उल्टा डायरेक्शन में क्यों? देखो बेटा, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो दरअसल काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है तो होता क्या, समझो डिफ्यूजन होगा। मगर समझ, जब डिफ्यूजन हो रहा है, डिफ्यूजन की वजह से डिफ्यूजन माशो यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, यहां से गए पहले सारे उधर गए, लेकिन वहां पे कंसंट्रेशन बढ़ गई ना। एक वक्त आ जाता है कि वहीं की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तब जाकर उल्टा आ जाता है। इसीलिए इन्वर्शन के बाद तलोपट सिस्टम चलता है। बात देख, पहले डिफ्यूज हो रहा बड़ा तेज, फिर आहिस्ता आहिस्ता से खत्म हो जाता है, मैक्सिमम हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता। पाचुक काम डिफ्यूजन चुन तुदा का क्या काम चुन, मगर पद क्या रिवर्स डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर उतना ज्यादा हो गया कि इतना ज्यादा डिफ्यूजन हो गया, पाचु हाई कंसंट्रेशन और है, योर क्या लो आज पड़ी वहां वापस। क्लियर? अच्छा, सो रिमेंबर बेटा, सीबेक इफेक्ट इज रिवर्सिबल। सीबेक इफेक्ट में हमने टेम्परेचर के एतबार से देखा कि करंट चल रही है, और इसके लिए शॉर्ट में याद रखना है सीबेक सीरीज, जो आपको हेल्प करती है ओवरऑल डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ थर्मो कैलकुलेट करना। ठीक है? पेल्टियर इफेक्ट और थॉमसन इफेक्ट मैं आपको देखता हूं, अगर कल हो सका तो ठीक, नहीं हुआ तो इंशाल्लाह फिर कल नया ही चैप्टर उठाएंगे। अदरवाइज इतना तो काफी। पेल्टियर ने कुछ खास नहीं किया था, उसने इन्हीं दो को जोड़ा, मगर इसमें 0 0 पर आज करो की अच्छा ठीक, मगर उसने क्या किया, उसने यहां से बैटरी जोड़ दी, मगर तेम पगनो नहीं हो रहे करंट पगनो ना, मतलब उसने ये है मेटल रॉड, इसको भी टेम्परेचर सेम, इसको भी टेम्परेचर सेम, तो इसने यहीं से करंट चलाई। करंट चलाते चलाते देख रहा है एक जंक्शन पे हीट होती है एब्जॉर्ब, दूसरे जंक्शन पे हीट होती है इवॉल्व। जहां पर इवॉल्व होती है तो ऐसा हॉट, वो बन गया हॉट जंक्शन। जहां पर एब्जॉर्ब होती है उसको कैसा कोल्ड, वो इसमें उल्टे। सीबेक ने जिसको हॉट किया उसको हीट दी ना, लेकिन देख पेल्टियर इफेक्ट में क्या है, जो बंदा कोल्ड है हीट वो एब्जॉर्ब करेगा, जो बंदा कोल्ड है वो एब्जॉर्ब करेगा ना। यहां पर उल्टा था। सीबेक इफेक्ट एंड पेल्टियर इफेक्ट बेटा दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री कहने बस इतना ही है। कॉम्प्लीमेंट चलिए हो गया खत्म, आप छोड़ दें। कॉम्प्लीमेंट्री कहने का मतलब ये क्या उस्माना, अखथाउन हॉट व्याखथाउन कोल्ड, सुना ठीक? मगर जिसको तू हीट दे रहा था वही हॉट था, जिससे तू हीट ले रहा था वो ठंडा, मतलब जिसको तू नहीं था वो कोल्ड। उल्टा देख यहां पर क्या, इसने देखा कि जब करंट यही से जनरेट होती है और करंट जब चलती है, एक जंक्शन पे हीट होती है इवॉल्व, दूसरे पे हीट होती है एब्जॉर्ब। जिस एब्जॉर्ब कहां दिखा है, यहां पर, जहां पर एब्जॉर्ब होगा सुबह कोल्ड, जहां पर इवॉल्व होगा सुबह